सिवान में पिछले दिनों हुई रुक रुक कर भारी बारिश के बाद से एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदियों का जो जलस्तर है वो पूरी तरह से एक बार फिर से जो खतरे के निशान जो होता है उससे ऊपर चला गया है, जैसे एक महीना पहले चला गया था। बता दें आपको कि एक महीना पहले जिस तरह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद से कई जगहों पर घरों में बारिश का पानी डूब गया था। उसके बाद से गोपालगंज के बरौली का बांध हो या फिर देवापुर का बांध टूटने के कारण सिवान के करीब 3 दर्जन से ज़्यादा पंचायतें जलमग्न हो गई थी। इधर आज पिछले दिनों जिस तरह से बारिश का पानी हुआ, धड़ाधड़ बारिश हुई, उसके बाद से जो सिवान में जो दहा नदी है उसका जलस्तर हो पूरी तरह से बढ़ चुका है। दहा नदी के हम लोग पुल पे मौजूद हैं और यहीं से अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सिवान में जो एक तरह से कहा जाए कि गई हुई आपदा, यानी कि चली गई हुई आपदा फिर से वापस लौट आई है। आप एक तरह से साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जलस्तर अचानक से बढ़ा है। गाड़ियां तो लगी पड़ी हुई हैं, लेकिन जो गाड़ियां लगी रहती थी और आगे तक वहाँ वो और आगे लगा दी गई है, यानी कि थोड़ी सी पानी से हटा करके लगा दी गई है। उसके बावजूद उन तक पानी पहुंचा हुआ है। इसके अलावे आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश ने अपना कहर बरपाया है, जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं, वो फसल अभी धान के फसल जो फूट चुकी थी, उन फसलें अब गिर सी गई है, यानी कि अब बर्बाद सी हो गई है। लगभग ऐसे कहा जाए आंकड़ों के अनुसार लगभग 20% किसान के जो खेत हैं वो धान जो है वो खेतों में गिर पड़ी है, यानी कि नुकसान हो गया है। और हम आपको बता दें कि इसको लेकर के एक और बात की जिला प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी किया गया था। और जैसे अलर्ट जारी किया गया था, समय और तारीख के अनुसार सिवान में ज़बरदस्त बारिश हुई थी और इसी का नतीजा है कि सिवान में ऐसे दहा नदी जो है उफान पे आ गई है, खेतों तक पानी लग गया है। और जो किसान हैं, जो अन्य लोग हैं जिनके रोजी रोटी के लिए उनके सामने एक बार फिर से चिंता की लकीर आ सी गई है। हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो तस्वीर है दहा नदी के उधर क्लोज करके दिखाएं। आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ कुछ लोग बैठे हैं कोने में, एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ तक जाने के लिए खूब अच्छा सा रास्ता था। एक और उसके ठीक इधर दाहिने साइड में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ थोड़े आपको वो खंभे दिखाई दे रहे होंगे। आप उन खंभे को देख सकते हैं कि वो खंभे एक पार्क नुमा बनाया गया था नगर परिषद की तरफ से, वो पूरी तरह से डूब गया था। ऐसा वहाँ पे जाने में प्रतीत होता था जैसे कि आप कहीं बाहर गए हों। ऐसा नगर परिषद ने सोच करके बनाया था सिवान के लोगों के लिए, सिवान के लोगों के सैर सपाट के लिए, टहलने के लिए। लेकिन जैसे ही बारिश ज़ोर से हुई उसके बाद से फिर गई हुई आपदा यानी कि बाढ़ फिर से आ गई सिवान में। और सिवान ही नहीं, गोपालगंज में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ भी कुछ ऐसा ही हालात हैं और जो बाढ़ का पानी है वो भी अब लोगों को चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि उनके घर फिर से पानी में जलमग्न हो सकते हैं। सिवान के जो हालात हैं, किसान जो परेशान हैं, पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और शहर में जैसे बात करें, जगह जगह जैसे कि नालों की सफाई नहीं होने के कारण एकदम से बाढ़ का पानी जैसे लगता है वैसे लग गया है। शहर में छोटे छोटे जैसे कि नाले हैं उनकी सफाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण सड़कों पर पानी लगा हुआ है और कई ऐसे मोहल्ले हैं वो एक बार फिर से झील में तब्दील हो गए हैं। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, अगर इनकी सफाई नहीं होती है, पानी ज़्यादा दिन तक जमा रह सकता है, तो ऐसे में कई घातक बीमारियों के होने का डर भी सता रहा है। आपको हम बता दें कि ये दहा नदी पुल है और दहा नदी पुल की जब स्थिति ये हालात हैं यहाँ के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्य जगहों के क्या हालात होंगे। फ़िलहाल अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार फिर से आप दिखाएं आप इस दहा नदी के दृश्य को कि किस तरह से अचानक से ये जलस्तर बढ़ा है और इसके बाद से पूरा तरह से लग रहा है कि इस नदी ने
सिवान के जो दाहा नदी है इसके आसपास के जो इलाके हैं, घर हैं या फिर जो पार्किंग स्थल है, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है और पानी का रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फ़िलहाल हम चलेंगे इस पुल के हम बाईं तरफ और वहाँ हम दिखाएंगे कि क्या है हालात। एक तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, और उनके लिए जैसे कि कहा जाता है कि रोज़ी रोटी के लिए अपना उसका कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। आप सही देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा है, वो हाथों में कुछ झोली लिया हुआ है, उसमें कुछ मछलियाँ दिख रही हैं, तो कुछ मछलियाँ भी आई हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आसपास के लोगों को ही है, चाहे किसान हो चाहे अन्य लोग हों। गांव में किसान परेशान है फसल गिरने से, तो वहीं शहर में लोग परेशान हैं घरों तक पानी पहुंचने से या फिर सड़कों पर जल जमाव हो जाने से, नालियों की सफाई नहीं होने से। खैर हम चलेंगे दूसरे साइड में और दिखाएंगे कि वहाँ भी क्या हालात हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस ओर, यानी कि बाईं ओर हम पहुंच चुके हैं थे नदी के, और आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या है। उनके तट पे हम मौजूद हैं खुद। हम आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर एक पैर हमारा फिसला तो हम जाएंगे सीधे नदी में। ये पैर है और यहाँ से हमारा अगर एक पैर यहाँ से फिसला तो हम, अगर चाहे कोई भी हो, आप सीधे जाएंगे नदी में। उसके बाद से ये इसके आप आगोश में समा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज़ धार के साथ ये दाहा नदी बह रही है, और इसमें जो भी फंसा है वो भी काल के गाल में समा गया है। ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे बच्चे नन्हीहाल हैं और ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, यानी कि कुछ इंतज़ाम करके ये मछली पकड़ रहे हैं। और ये सभी लोग किनारे पे एकदम बैठे हुए हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा आप दिखाएं, देखिए किस तरह से अगर इनका एक पैर फिसला सीधे जाएंगे नदी में। इनसे बात करते हैं कि आप थोड़ा इधर आ जाओ बाबू, आप थोड़ा इधर आ जाओ। नदी के तट पे बैठे हो, पानी पूरा बढ़ा हुआ है, डर नहीं लग रहा है? नहीं हैं? इधर थोड़ा सा बात करो, इधर आइए। डर नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं डर लग रहा है? कहीं गिर जाओगे तो? जी गए जब पहने आते हैं। तैरने आता है? तो फिर अगर बाई द वे जैसे कि वहाँ पे बवंडर चल रहा है वो, और उसमें अगर फंस गए तो क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, सब पहने आते हैं। क्या करते हो वैसे? सब पहने आता है। अच्छा, नहीं पढ़ते हो? हाँ। कौन सा क्लास में? 5वीं क्लास में। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? सरकारी स्कूल है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, फिर उसके बाद भी यहाँ पे मछली मारने आते हो, क्यों? मारेंगे नहीं। तो फिर मछली आप मारो ठीक है, लेकिन मछली पकड़ो, लेकिन जो नदी के तट पे आप बैठे हुए, डर नहीं लग रहा है? क्या नदी वो तट पर जाको इतनी रखे पैर फिसलेगा तो कहाँ जाओगे? क्या परिस्थिति है ये बताइए ना। पैर नहीं फिसलेगा? इतना लोग के इतनी हुआ है तो इसके होगा नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बातों बातों में इसने एक मछली पकड़ लिया है। और इसको कौन सी मछली है बाबू? सिंगी। सिंघी मछली से कहा जाता है। एक और छोटा बच्चा है, बाबू थोड़ा सा इधर सुनो। एकदम तट पे गए हो, डर नहीं लग रहा है? कोनो ने के नाते रहे लोग क्या ओए, डर नहीं लग रहा है बाबू? बोलो क्यों? कहते ना हो बोल होते नहीं। काहे नहीं लग रहा है डर तुमको? नदी के तट पे बैठे हो, एकदम किनारे पे हो, कहीं पैर फिसलेगा तो कहाँ जाओगे? बोलो क्या है? बोलो कहाँ जाओगे बाबू, गिरोगे तो? यहाँ पे पानी कम है, नहीं डूबेंगे। कहाँ पानी कम है? यहाँ पे तो दिख रहा है कि पानी ज़्यादा है, और तुम फिर वहाँ बैठे हो, डर नहीं लगता है? हेलो, कितना मछली मारते हो? आधा किलो 1 किलो। दिन भर में कितना मार लेते हो बाबू? 3 बार नहीं मारते हैं, इतना बार तो बढ़ता है। ये बच्चा है, ये यहाँ से भाग गया। और आपको और भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि दाहा नदी है, ये दाहा नदी का जिसे पुलवा घाट कहा जाता है, और ये उत्तर साइड का इलाका है।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छठ माता का सिरसोता बनाया जाता है वो भी डूब चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा है। आमतौर पे जो सिरसोता होता है वो सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में बनाया जाता है, यानी कि पूरी तरह से सीढ़ियाँ जो है वो जलमग्न हो चुकी है। दैनिक दिनचर्या के लिए जो हैं जैसे कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग नहा रहे हैं तो कुछ लोग कपड़े भी धो रहे हैं। ऐसे में जो तट पे बैठे हैं, तट नदी के जो किनारे लोग बैठे हैं, उनके अंदर ज़रा भी इस बात का भय नहीं है कि अगर एक पैर फिसला, थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो वे सीधे नदी में जाएंगे। उसके बाद से अगर वो बवंडर के अगर चक्कर में फंस गए, आप नदी में साफ देख पा रहे होंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा करीब आएँ और आप ये स्थिति को दिखाएं। देखिए कितना विशाल बवंडर है और उसमें जो भी जैसे ही फंसता है उसके बाद से निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बड़ा ही तैराकी क्यों ना हो, तैरने वाला बड़ा खिलाड़ी ही क्यों ना हो। आसपास ऐसे ख़तरनाक चीज़ें मंडरा रही है, उसके बावजूद भी सिवान में के दाहा नदी, और ये दाहा नदी के उस तट पे पुल है जहाँ के लगभग रोज़ सभी अधिकारियों का आना जाना होता है। ठीक इसके सामने कोर्ट कैंपस है, इसके ठीक अगर कहा जाए तो इसके पीछे मुफस्सिल थाना है, एसपी आवास है, जो बड़िया अधिकारी है कह सकते हैं, उनका आवास है, निवास है, उनका कार्यालय भी है। ठीक महज 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे जो सिवान के पुलिस अधीक्षक और सिवान के ज़िला अधिकारी का ऑफिस यानी समाहरणालय है, उसके बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से लोग इसके किनारे बैठ कर के मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें तनिक भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि एक पैर फिसला और सीधे हो गए गाल में समा जाएंगे। तो ऐसे में सिवान के जो अधिकारी हैं उनको चाहिए कि इस पर आप निगरानी रखें और जो लोग किनारे बैठे हुए पाए जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, उन पर कार्रवाई करें, उन्हें समझाए बुझाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो जिसको लेकर के लोग आक्रोशित हों और फिर एक बार फिर से दाहा नदी चर्चा के केंद्र में आए। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।